ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतम वर्तते। कल हम लोगों ने तिङादि प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा होती है, उनमें से कुछ की आत्मनेपद संज्ञा होती है। अर्थात ये जो अष्टादश प्रत्यय हैं, इनके प्रामुख्य दो भेद हैं, परस्मैपद रूप से और आत्मनेपद रूप से। ये प्रत्यय अर्थात परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय किस प्रकार की प्रकृति से आते हैं, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय किस प्रकार की प्रकृति से आती हैं, इस बात को भी हमने समझा। अनुदात्तकितः आत्मनेपदम स्वरितः कर्तृविप्राय क्रिया विप्लय और शेषात् कर्तृपरस्मैपदम। पुनः उनमें त्रिक त्रिक की प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा की गई, और जो प्रथम मध्यम उत्तम है उन्हीं में प्रत्येक की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा की गई। इतना करने के बाद अब वो प्रथम मध्यम और उत्तम किस परिस्थिति में कैसे होते हैं, इसको बताने के लिए आज सूत्र है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानन्यपि मध्यमः। युष्मद्युपपदे अर्थात युष्मदी उपपदे, युष्मद शब्द के उपपद में रहने पर कैसा युष्मद शब्द होना चाहिए, तो उसका विशेषण है समानाधिकरणे। समानाधिकरणे युष्मदी उपपदे, समानाधिकरण युष्मद शब्द के उपपद में रहने पर। यहां पर ध्यान देना है, समानाधिकरण शब्द का अर्थ प्राय आप लोगों ने सुना होगा एक ही अधिकरण। जैसे आप जिस अधिकरण पे हैं उसी अधिकरण पे यदि कोई दूसरा व्यक्ति है तो दोनों व्यक्तियों का समानाधिकरण है। बात समझे? जैसे एक चटाई के ऊपर देवदत्त बैठा है और उसी चटाई के ऊपर यज्ञदत्त बैठा है, तो यज्ञदत्त का समानाधिकरण देवदत्त है अथवा देवदत्त का समानाधिकरण यज्ञदत्त है। दोनों का समानाधिकरण नहीं, क्योंकि उनका अधिकरण एक ही है। तो इस प्रकार स्थान विशेष में, समान स्थान विशेष में आप लोगों ने समानाधिकरण शब्द को सुना होगा, लेकिन यहां पर जो समानाधिकरण शब्द है इसका अर्थ समान देश नहीं है, अपितु समान अर्थ है। जिन दो शब्दों का अर्थ भी समान होता है उनमें भी समानाधिकरण होता है, अर्थात वे भी समानाधिकरण होते हैं। जैसे युष्मद का समानाधिकरण, बात समझे कि नहीं, वो किसमें होगा? तिंग में। युष्मद का समानाधिकरण कौन है? तिंग है। तिंग का समानाधिकरण किसमें है? युष्मद में। यदि ऐसी स्थिति है तभी मध्यम पुरुष होता है, अर्थात समानार्थकता, एकार्थवाचकत्व। युष्मद शब्द का जो अर्थ हो वही तिंग का अर्थ हो, जो तिंग का अर्थ हो वही युष्मद शब्द का अर्थ हो। उसी को कहा तिंग वाच्य कारक वाचनी युष्मदी। बात समझ में आई? समानाधिकरणे युष्मदी शब्द का अर्थ हो गया तिंग वाच्य कारक वाचनी युष्मदी, ये इस शब्द का अर्थ होगा। तिंग का जो वाच्य, तिंग के वाच्य क्या है? कर्ता कर्म क्रिया, यही तो तिंग के वाच्य हैं। तो तिंग का वाच्य जो भी हो, अर्थात जिस अर्थ में तिंग प्रत्यय आया हो, जिस अर्थ में तिंग प्रत्यय आया हो। जैसे लकार कर्ता में होते हैं, कर्म में होते हैं अथवा भाव में होते हैं, तो जिस अर्थ में होते हैं वही तिंग का अर्थ होता है। यदि कर्तरी लकार
आवाज आ रही है? चलो, तो बता रहे थे हम, तिंग वाच्य कारक वाचनी युष्मदी, अर्थात जिस अर्थ में तिंग प्रत्यय आएगा, कहने का मतलब है लकार जिस अर्थ में होती है, यदि कर्तरी लकार होता है तो तिंग का अर्थ भी क्या होता है? कर्ता होता है। यदि कर्मणी लकार होता है तो तिंग का अर्थ क्या होता है? कर्म होता है। यदि भाव में लकार होता है तो तिंग का अर्थ क्या होगा? भाव होगा। यस्मिन् अर्थे प्रत्यय, स अर्थ तस्य प्रत्यय से, वही अर्थ उस प्रत्यय का होता है। तो समानार्थकता कैसे आएगी? जैसे यदि भू धातु से कर्तार्थ में लकार आया, तिंग आया, तो तिंग का अर्थ क्या होगा? कर्ता। यदि वही कर्ता युष्मद शब्द का अर्थ हो, यदि वही कर्ता युष्मद शब्द का अर्थ होगा, तो युष्मद और तिंग इन दोनों का समानार्थ होगा, और समानार्थ होने के कारण इनमें सामानाधिकरण्य होगा। क्या होगा इनमें? सामानाधिकरण्य। और इस प्रकार की स्थिति जब रहती है तो मध्यम पुरुष क्या होता है? जब मध्यम पुरुष, जैसे भू धातु से हम लकार लेके आते हैं, तिंग प्रत्यय लेके आते हैं कर्ता अर्थ में, तो तिंग प्रत्ययों का अर्थ क्या हुआ? कर्ता। यदि उसके पूर्व में, इसके पूर्व में हम क्या करते हैं? यदि युष्मद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो युष्मद शब्द के रूप आपको आने चाहिए, त्वम युवाम यूयम इत्यादि। जैसे आप बोलोगे त्वम, त्वम शब्द का प्रयोग किया, तो इधर भू धातु का प्रयोग किया, त्वम भू। अब प्रत्यय यदि आएगा तिंग प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय आएगा? तब वहां का मध्यम, क्या आएगा वहां पे? मध्यम। क्योंकि तिंग का अर्थ क्या हुआ है? कर्ता। युष्मत शब्द का भी अर्थ क्या हुआ है? कर्ता। क्योंकि त्वम भवसी जब आप बोलोगे आप, तो वहां पे त्वम भी उसी कर्ता को कहता है जो कर्ता भवसी में सी से प्रतिपाद्य है। तो सी का जो अर्थ रहा कर्ता, वही कर्ता अर्थ किसका हो गया? त्वम का हो गया, अर्थात युष्मद का हो गया। अतः युष्मद और तिंग इन दोनों का समानाधिकरण हो गया। समानाधिकरण रहने पर मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। इसलिए मध्यम पुरुष अर्थात मध्यम संज्ञक जो तिंग है, सिर्फ एक वचन, क्योंकि विवक्षा तुम भी एक वचन है, इसलिए वहां पे क्या आता है? मध्यम पुरुष आता है। बात समझे कि नहीं? जैसे आपने बोला तुम गच्छसी, गम धातु से आपने प्रयोग किया, तो गच्छसी में जो सी का अर्थ है कर्ता, पहले आपको गम धातु से ये पता है कि कर्ता में लकार लेके आ रहे हैं, तो जितने भी तिंग हैं, जितने भी तिंग हैं, उन तिंग का अर्थ क्या होगा? कर्ता ही होगा। और तुम का इधर प्रयोग कर रहे हैं, तो तुम का भी अर्थ है कर्ता, तो कर्ता अर्थ युष्मत का भी हो गया, कर्ता अर्थ तिंग का भी हो गया। चूंकि युष्मत शब्द प्रयुक्त है, इसलिए युष्मत शब्द के रहने पर अब वहां पर जब गम धातु से कोई भी तिंग आएगा तो मध्यम संज्ञक ही आएगा। अब ये देख लेना, एक वचन आना है कि द्विवचन आना है, तो इधर त्वम एक वचन है, उधर भी क्या आता है? सिर्फ एक वचन आता है, तो त्वम गच्छसि। बात समझे कि नहीं? ये हुआ तिंग वाच्य कारक वाचनी युष्मदी उपपदे। ये ऐसा नहीं, भिन्न भिन्न अर्थ कैसे मिलेगा? आप कहते हो कि ये आपने उदाहरण दिया समानाधिकरण का, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जहां समानाधिकरण ना हो। जैसे आपने प्रयोग किया देवदत्त त्वाम पश्यति, देवदत्त त्वाम पश्यति, ऐसा जब प्रयोग करते हैं तो पश्यति में जो ती है, उस ती का अर्थ क्या है? कर्ता। और इस वाक्य में जो युष्मद शब्द प्रयुक्त है त्वाम, उसका अर्थ कर्ता नहीं है, उसका अर्थ क्या है? कर्म। वह कर्ता को कौन बता रहा है? देवदत्त। तो देवदत्त कर्ता को कह रहा है, युष्मद कर्ता को नहीं कह रहा है। इसलिए युष्मद शब्द तिंग वाच्य कारक वाची नहीं है। तो उसके रहने पर भी, इस प्रकार के युष्मत शब्द के रहने पर भी जो दृश्य धातु है, उस दृश्य धातु से मध्यम संज्ञक प्रत्यय नहीं आएंगे, मध्यम संज्ञक प्रत्यय नहीं आएंगे। बात समझ में आई? आपने प्रयोग किया देवदत्त त्वाम पश्यति, तो यदि युष्मद शब्द को आप कर्मत्वेन प्रयुक्त करते हैं और उधर यदि मध्यम पुरुष लाने की चेष्टा करते हैं, तो ये सूत्र आपको आज्ञा नहीं देता है। ये कहेगा कि जब युष्मद शब्द और तिंग ये दोनों एक ही अर्थ को कहेंगे, जैसे तुम देवदत्तम पश्यसी ऐसा प्रयोग करते हो, यदि आप तुम देवदत्त को देखते हो, तो तुम का अर्थ भी करता है और पश्यसी में जो तिंग है उसका अर्थ भी करता है। तो समानाधिकरण रहने के कारण यहाँ पर क्या होता है? मध्यम पुरुष। बात समझ में आई कि नहीं?
अब आप कहोगे आप तो प्रयोग पहले सिप आ गया तब कह रहे हो मध्यम पुरुष होता है, तो ये पहले ही आपको प्रक्रिया बनानी है। जब आप इधर त्वम का प्रयोग कर रहे हो कर्ता के रूप में त्वम, और धातु लाए त्वम भू, अब आपको चिंता करनी है कि भू से कौन सा तिंग प्रत्यय लेके आना है, प्रथम संज्ञक लेके आना है, मध्यम संज्ञक लेके आना है, कि उत्तम संज्ञक लेके आना है। तो आप यहाँ पे विचार करिए, त्वम किसको कह रहा है, कर्ता को कह रहा है, भू क्रिया है वहां। अब जितने भी प्रत्यय वो सब कर्ता तो सभी तिंग प्रत्ययों का अर्थ क्या है, सभी। तो उस तिंग का युष्मत के तो समानाधिकरण में रहने पर क्या होगा, सिप थस थ इन तीनों में से आएगा। अब तो चूंकि एक क्वेश्चन का करता है, भी एक वचन का करता है, यदि उधर त्वम के साथ द्विवचन द्विवचन जो है करता आता, थस आता, उधर बहुवचन होता यूयम, तो उधर भी जो है बहुवचन होता था। इस प्रकार समानाधिकरण बनाया जाता है। तो ये तो हुई युष्मदी प्रयुज्यमानी, युष्मत शब्द रहे तो यहाँ पश्यसी में जो सी है अर्थात दृश्य धातु से जो भी शब्द का भी अर्थ करता है, अतः समानाधिकरण रहने पर यहाँ पे क्या होगा, मध्यम संज्ञक ही प्रत्यय आएंगे धातु से। अब इधर एक वचन है, उधर ये हो गया मध्यम संज्ञक। उसी में एक उपपद में हो तो यहाँ पे उपपद शब्द का प्रयोग किया, ध्यान दीजिए, युष्मदी उपपदे समीप में होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि युष्मत शब्द पूर्व में ही रहे, युष्मत शब्द पूर्व में ही रहे ऐसे कोई आवश्यक नहीं है। पश्यसी त्वम उत्तर में भी रह सकता है, व्यवहित भी रह सकता है, जैसे त्वम चित्रम पश्यसी आप प्रयोग करते हो, आप कह सकते हो चित्रम त्वम पश्यसी, पश्यसी चित्रम त्वम, कहीं भी रह सकता है, समीप में होना चाहिए बस। युष्मत शब्द क्या होना चाहिए, समीप में, इसलिए उपपद शब्द का प्रयोग कर रहे, अव्यवहित शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। समझे कि नहीं, नहीं तो युष्मदी कह उपपद कहने की आवश्यकता ही नहीं, युष्मदी की सप्तमी को लेकर काम चल जाए, अर्थात युष्मद अव्यवहितोत्तर या भू धातु से अव्यवहित पूर्व में युष्मद रहने पर ऐसा कुछ अर्थ करें, तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि अव्यवहित की हमको अपेक्षा नहीं है। मध्य में यदि आपने चित्रम जोड़ दिया तो फिर कैसे होगा, इसलिए कहा उपपद में रहना चाहिए, सामीप्य होना चाहिए। सामीप्य व्यवहित भी होता है और अव्यवहित भी होता है। एक घर के बीच में व्यवधान रहने पर भी उसको समीप में घर है, और बिल्कुल दीवार चिपकी हो तब भी उसको कहते हैं समीप में घर है। समझे नहीं, इसलिए सामीप्य व्यवहित और अव्यवहित दोनों होता है। तो युष्मदी प्रयोज्यमानी, ये बात हुई प्रयोज्यमानी की। दूसरा तिंगवाच्य कारक वाचनी युष्मदी प्रयोज्यमानी, दूसरा शब्द है अप्रयोज्यमाने च, भले ही युष्मत शब्द का प्रयोग न भी हुआ हो, जैसे कहीं कहीं केवल क्रियापद लिख देते हैं, जैसे गच्छसी, पश्यसी, भवसी, यदि केवल क्रियापद लिखी है, लिखा है, तो भी आपको वहां पर कर्ता का अध्यार करना है। तो जब भी कर्ता का अध्यार करते हो युष्मत का ही करते हो, देवदत्त का अध्यार नहीं करते हो, अहम इत्यादि का अध्यार नहीं करते हो। क्यों, क्योंकि उसकी जो समानार्थकता है उसी के साथ में। तो युष्मत शब्द चाहे प्रयुक्त हो अथवा ना हो, गम्यमान भी यदि है, यदि क्या है, गम्यमान है, प्रयुक्त नहीं है, उच्चरित नहीं है, तब भी, बात समझे कि नहीं, तब भी क्या होता है, मध्यम संज्ञक प्रत्यय हो जाते हैं। इसलिए कहा तिंग वाच्य कारक वाचनी युष्मदी प्रयोज्यमाने, प्रयोज्यमान शब्द का तात्पर्य उच्चारणे, समझे कि नहीं, अप्रयोज्यमाने अनुच्चारणे च, यदि युष्मत शब्द प्रयुक्त है तब भी मध्यम पुरुष, नहीं भी है अर्थ तो गम्यमान है, आपका भाव वही है, बात समझे कि नहीं,
तब भी आपको वहां पे क्या करना है, मध्यम करना है। ये जो मूल सूत्र में लिखा था स्थानिनी, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी और अपि, तो स्थानिनी शब्द का अर्थ है प्रयुज्यमाने, और अपि लगाए तो अपि से माने भी, और भी माने अस्थानिनी अर्थात अप्रयुज्यमान, दोनों अर्थ उसी से आ गए। अपि से अर्थ क्या आया, अप्रयुज्यमान, और स्थानिनी शब्द से आया प्रयुज्यमान। इस प्रकार ये पूरे सूत्र का अर्थ हो गया, बात समझ में आ गई। यदि तिंग का अर्थ जो है वही युष्मत शब्द का अर्थ है तो दोनों में क्या होता है, समानाधिकरण, और समानाधिकरण रहने पर मध्यम संज्ञक प्रत्यय होते हैं, अर्थात मध्यम पुरुष होता है, इसको मध्यम कह रहे हैं। वैसे ही यही ठीक चीज है अस्मदि उत्तम, अस्मदि उत्तम, यहां पर वही तिंग वाच्य कारक वाचनी, अस्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च उत्तम। तिंग का जो अर्थ हो, जैसे उधर आप प्रयोग कर रहे हैं अहम चित्रम पश्यामि, ऐसा वाक्य बनाना है आपको, तो पहले अहम अस्मत् शब्द का प्रयोग किया, अब दृश धातु से कर्तरी लकार आ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि तिंग का अर्थ करता है, और वही अस्मत् शब्द का भी अर्थ है। अस्मद और तिंग का समानार्थकता है, समानार्थकता रहने पर समानाधिकरण है, और समानाधिकरण रहने पर क्या होगा, उत्तम पुरुष अर्थात उत्तम संज्ञक प्रत्यय आएंगे, तो वहां पर दृश्य धातु से उत्तम संज्ञक जो मिप वस मस्त है वही आती है। अब एक वचन द्विवचन बहुवचन की विवक्षा आपके अधीन है, एक वचन है तो वहां पे पश्यामी हो जाता है, अहम चित्रम पश्यामी। जहां पर समानाधिकरण नहीं है, जैसे देवदत्त माम, देवदत्त माम पश्यसी पश्यति, देवदत्त माम पश्यति। अब यहां पर देखिए कर्ता किसका अर्थ है, देवदत्त का, अस्मत् शब्द का अर्थ करता नहीं है, और जो तिंग प्रत्यार है उनका अर्थ करता है, तो उस कर्ता का समानाधिकरण है देवदत्त के साथ में, किसके साथ में है, देवदत्त के साथ, अस्मत् शब्द के साथ में उसका समानाधिकरण नहीं है। अतः अस्मत् शब्द के साथ में समानाधिकरण न रहने के कारण वहां पर उत्तम संज्ञक प्रत्यय नहीं आती। क्यों, क्योंकि अस्मत् शब्द वहां पर कर्म अर्थ का बोध करा रहा है, देवदत्त माम, माम, तो माम कहने से अस्मत् शब्द से प्रयोज्य क्या है, कर्म, कर्ता नहीं, जबकि जो तिंग प्रत्यय है उनका अर्थ क्या है, कर्ता, इसलिए विभिन्न अर्थ हो गया, ये वैयधिकरण्य हो गया। अतः वैयधिकरण्य होने पर उत्तम संज्ञक प्रत्यय नहीं आएंगे, तो वहां पर न युष्मद के साथ में समानाधिकरण है, न अस्मद के साथ समानाधिकरण है। जब इन दोनों के साथ में समानाधिकरण नहीं होता है वो कौन आता है, से प्रथम, समझे कि नहीं, उसी को आगे कहा है जो मध्यम और उत्तम का विषय नहीं, अर्थात जिस तिंग का समानाधिकरण युष्मद के साथ में नहीं है अथवा अस्मद के साथ में नहीं है, वहां सर्वत्र क्या होता है, प्रथम संज्ञक प्रत्यय आते हैं, प्रथम पुरुष होता है। तो जब युष्मद नहीं रहेगा समानाधिकरण के रूप में, अस्मद अर्थ नहीं रहेगा, तो वहां पर चाहे वो कोई भी नाम हो, देवदत्त हो, सह हो, भगवान इत्यादि कुछ भी शब्द का प्रयोग करें, युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त, युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त किसी का भी प्रयोग करें हम, वहां सर्वत्र क्या होता है, प्रथम संज्ञक प्रत्यय होते हैं। इसलिए एक कहावत प्रचलित है, हम उत्तम, हम पाणिनि जी ने क्या किया, प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम बनाया, किसी व्यक्ति को अधम नहीं बनाया, इसलिए जो भी व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करे तो हम उत्तम, अस्मदि उत्तम, तुम मध्यम, कोई सामने वाला पुरुष है उसको मध्यम बनाया, तुम मध्यम हो, तुम मध्यम, और बाकी सब संसार, समझे नहीं, अस्मद और युष्मद से जो बहिर्भूत है वो सब किसमें है, प्रथम में, बात समझे नहीं। कभी कभी विद्वानों की सभा में ऐसा हो जाता है? कोई कह देता है अरे ये तो प्रथम पुरुष है, क्या बोल दिया, अरे ये तो प्रथम पुरुष है, तो लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा प्रथम पुरुष क्या माने, तो प्रथम पुरुष का मतलब क्या हो गया, ये शेष है, कोई मतलब नहीं, शेष, क्योंकि मुख्य मुख्य धारा कहां आई, अस्मद में और युष्मद में, अस्मद से उत्तम हो गए, मध्यम कोटि भी ठीक है,
एक तो उत्तम कोटि होती है, एक मध्यम कोटि होती है, एक तो फिर वो गए गुजरे हैं। तो किसी कह दिया ये प्रथम पुरुष हैं, भाई आप तो प्रथम पुरुष हैं। यदि आप किसी को कहना चाहते हैं अरे आप तो प्रथम पुरुष हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। प्रथम पुरुष कहेगा पहले पुरुष है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा ना, जब शास्त्र पढ़ेगा तब पता लगेगा प्रथम पुरुष का मतलब क्या है। क्योंकि पांडे जी क्या कहते हैं, अस्मदी उत्तम, हम तो उत्तम है, तुम मध्यम हो और बाकी जो है ये सब प्रथम है। इसलिए तीनों सूत्रों को आप समझ लें। अस्मदुत्तम शेषे प्रथम, मध्यम उत्तमयो अविषय, मध्यम और उत्तम का विषय रहने पर प्रथम स्यात्, प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अब स्थिति क्या हो गई, भू धातु से ला लिया था, नट लगा जो। अब क्रम करते 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 एक वचन की, प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा हो गई, क्योंकि वहां पे युष्मत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अस्मत् शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देवदत्त विवक्षित है, हम देवदत्त, तो तिंग का अर्थ करता है युष्मत अस्मत् के साथ में समानाधिकरण नहीं है, इसलिए प्रथम संज्ञक प्रत्यय ही आएंगे। अब बार बार देवदत्त को ला नहीं रहे, ये तो आपको बात समझाने वाली हो गई। अब बस केवल भू धातु से एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में क्या किया हमने, टिप कर दिया। तो क्या बन गया, भू टिप, ल के स्थान पर क्या कर दिया, टिप, और टिप में पकार की संज्ञा कर दी, तो क्या बन गया, भूति। उसी को कहा भूति इति जाते। ये भूति इस प्रकार की स्थिति बनने पर आगे सूत्र आया, तिंसित सार्वधातुकम, तिंसित सार्वधातुकम, तिंग सितश्च धात्वधिकारोक्ताः एतत् संज्ञाः स्युः, धात्वधिकारोक्ताः तिंगः सितश्च, धातु के अधिकार में उपकर्ता कथित, जो कौन, तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय। तो धातु का अधिकार माने ये तृतीय अध्याय का सूत्र है धातो, उस धातो सूत्र के अधिकार में आने वाले जो तिंग प्रत्यय, तो तिंग में पूरे 18 आते हैं, तिंग में कौन आते हैं, पूरे 18। जब तंग कहते हैं तो केवल 9, बात समझे कि नहीं, तिंग कहने का मतलब है 18 और तंग कहने का मतलब है 9। तो पूरे तिंग प्रत्ययों की, पूरे 18 प्रत्ययों की क्या होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है। इन बातों को, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप याद रखिए। फिर विशेष व्यवस्था करते हैं, किन्हीं को आधातुक करना होता है, किन्हीं को कुछ करना होता है, ये विशेष व्यवस्था है। पहले ये सूत्र कह रहा है तिंग सार्वधातुकम, तिंग प्रत्यय और शित सकारित संज्ञक जो भी होगा प्रत्यय, लेकिन धातु के अधिकार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धातु के अधिकार में। यदि धातु के अधिकार में ना कहें, धातु के अधिकार में ना कहें, केवल कहें शित, तिंग की तो बात समझ में आ रही है कि तिंग से तो तिप्ता जी लिए जाएंगे, केवल सिद्ध कह दें, धातु के अधिकार में ना कहें यदि, तो जो सस प्रत्यय है, क्या है, सस, सस में भी तो सकार की संज्ञा होती है, वो भी क्या है, सिद्ध है। तो यदि सिद्ध कहेंगे कि उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो सस की भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। बोले हो जाएगी तो आपत्ति क्या है, हो जाएगी तो आपत्ति क्या है, तो आपत्तियां तो आ सकती, जब कुछ विच प्रत्यांत इत्यादि शब्दों से कुछ कार्य करने चलेंगे, तो उन विच प्रत्यांत के प्रत्यांत शब्दों में धातु तो बना रहता है, उस धातु के लिए कोई कार्य भी हो सकता है, सपादि कदाचित हो सकते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए हमको यहाँ पर धात्वधिकार भी कहना है। इसलिए कह दिया तिंग सितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञा स्युः, उन सब की सार्वधातुक संज्ञा होती है। प्रकृति में जो ती है अर्थात तिप, उसकी क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा। और सार्वधातुक संज्ञा का फल क्या है, का कर्तरी सप, कर्तरी सप, कर्तरी सप्तम्यंत है, सप जो है प्रथमांत है। का कर्तर्थे सार्वधातुके परे, करता है अर्थ जिस सार्वधातुक का, उसको कहेंगे कर्तर्थक सार्वधातुक, कर्तर्थे सार्वधातुके, करता है अर्थ जिस सार्वधातुक का, उसको कर्तर्थक सार्वधातुक का। इस प्रकार के कर्तर्थक सार्वधातुक के परे रहने पर धातु से क्या होता है, शप होता है। तो ती जो है ये कर्तार्थ में प्रत्यय है, क्योंकि लकार किस अर्थ में थे, कर्तरी, तो तिंग का अर्थ क्या हुआ, कर्ता, और सार्वधातुक संज्ञा है, इसलिए कर्तर्थक सार्वधातुक हो गया।
तो कर्तृर्थक सार्वधातुक ती के परे रहने पर जो भू धातु है उस भू धातु से क्या हो जाएगा, शप। तो क्या बनेगा, भू शप ती, भू शप ती। अब सप में भी सकार की संज्ञा करिए, कशक तद्धिते, पकार की संज्ञा करिए अलंत्यम, क्या बचा, अ, भू अ ती। अब ये जो अ है ये अ भी क्या हो गया, सित हो गया, अ क्या हो गया, सित। और ये धातु के अधिकार में है, धातु इस सूत्र के अधिकार में, क्योंकि सब प्रत्यय किससे हुआ, कर्तरी सब से। वो कहाँ का सूत्र है, 3:1:68 तृतीय अध्याय में, इसलिए धातु के अधिकार में सिद्ध है। अतः उस अ की भी क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा, क्योंकि सिद्ध जो होता है धातु के अधिकार में उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो जो सबका बचा हुआ अ है उस अ की क्या हो गई, सार्वधातुक संज्ञा। उस सार्वधातुक संज्ञा का फल क्या होगा, आगे सूत्र है देखिए, सार्वधातुकार धातुकयो, सार्वधातुकार धातुकयो, ये दोनों सप्तमी द्विवचन है, अनयो परयो, अर्थात सार धातुक के परे रहने पर और आर्ध धातुक के परे रहने पर इगंतांगस्य गुण, इको गुण वृद्धि से एक हो जाता है, इसमें अंगस्य का अधिकार है, और इको गुण वृद्धि से इक और गुण आता है केवल, इसलिए अर्थ हो गया अनयो परयो, अर्थात सार्वधातुक और आर्धातुक के परे रहने पर इगंत अंग को गुण होता है, इगंत अंग को गुण। अब देखिए प्रकृति में जो अ है वो सार्वधातुक है कि नहीं है, अभी आपने सार्वधातुक संज्ञा की है, तो सार्वधातुक के परे रहने पर, अब चूंकि अ भी प्रत्यय है और धरती भी प्रत्यय है, बात समझे कि नहीं, तो अ को मान करके भू की क्या हो गई, अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टादि प्रत्यय से भू की क्या हो गई, अंग संज्ञा। ठीक, भू की जब अंग संज्ञा हो गई और वो इगंत भी है, इक प्रत्याहार बुद्ध वर्ण उसके अंतिम में है, इसलिए इगंत अंग हो गया। उस इगंत अंग को होगा गुण, सार्वधातुक परे कौन हो गया, अ, तो ऊ को गुण क्या हो गया, ओ, तो क्या हो गया, भो। ठीक, अनयोः परयोः इगंतांगस्य गुण, सार्वधातुक और आर्धातुक के परे रहने पर इगंत अंग को गुण होता है। इगंत अंग है भू, अंग संज्ञा कैसे है, तो अप्रत्यय को मान करके जो सप है उसको मान करके भू की अंग संज्ञा है, और एक प्रत्याहार बुद्ध वर्ण उसके अंतिम में है, अतः हो गया वह इगंत अंग, और सार्वधातुक परे हो गया अ, हो गया गुण, बन गया भो अति। अब क्या करना है, अब आदेश कर दीजिए, ओ को अब आदेश हो जाएगा, ये जो मिला दीजिए, क्या बन गया, भवती, क्या बन गया, भवती। ठीक, तो बनाना था हमको, जो कुछ को लिख दिया है, अबादेश मिला के लिख दिया, अबादेश भवती। उसी को 2 नंबर टिप्पणी पे समझाया है, 2 नंबर टिप्पणी पे उसकी जो पूरी लिखी है उसको देख कह रहे हैं, सत्तार्थकार, सत्ता है अर्थ जिस धातु का, सत्तार्थ का धातु संज्ञ का भू शब्द, सत्तार्थक धातु संज्ञक भू शब्द से वर्तमाने लट इति लटि अकार टकारयो इत्वे लोपे च जाते, तिप्तजी इत्यादिना लस्य तिवादेशे, है ना, पस्य इत्वे, टिप में जो प है उसकी संज्ञा, लोपे च, तिंग सित सार्वधातुकम इति सार्वधातु संज्ञायाम, कर्तरी सप इति सप प्रत्यये अनुबंध लोपे सित्वात् सार्वधातुक संज्ञायाम, और कर्तरी सप इति सप प्रत्यये अनुबंध लोपे सित्वात् सार्वधातुक संज्ञायाम सार्वधातुकार धातुके इति गुणे अवादेशे भवती इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार भवती ये एक वचन में भू धातु के प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बन गया भवती। अब द्विवचन में वही स्थिति है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया वही है, क्रमशः ल कर्मणि च भावे चा कर्म के वहां से लेकर के और इन सबको लगाते हुए निश्चित हो गया कि द्विवचन की विवक्षा है धातु से, प्रथम पुरुष के द्विवचन की, तो भू धातु से क्या आ गया, टिप के बाद में तस, भू तस, तस की भी जो है सार्वधातुक संज्ञा है,
क्योंकि सभी 3 प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो सार्वधातुक हो गया, कर्तरी सबसे सब हो गया, बन गया भू अ, सब में अ बचेगा, भू अ तस, अ की भी सार्वधातुक संज्ञा, उसी सार्वधातुक अ को मान करके सार्वधातुकार धातुक से गुण कर दीजिए, हो गया भो अ तस, अब आदेश कर दीजिए, मिला दीजिए, भवतस, सकार को ऋतुसर कर दीजिए, भवतः, भवती, भवतः। इसके बाद प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में भू धातु से झी प्रत्यय आ गया, भू झी, क्या हो गया, भू झी, झी की भी सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद क्या कर देना है, कर्तरी सबसे सब कर देना है, सब में अ बचेगा, भू अ झी, उसको गुण कर देना है, भो अ झी, ये करने के बाद में अब आदेश कर दीजिए भव झी, क्या हो गया, भव झी। अब लगाइए जोन्तः, प्रत्ययावयवस्य झस्य अंतादेश, समझे कि नहीं, प्रत्यय का अवयव, प्रत्यय का अवयव जो झ, प्रत्यय कौन है, झी, ध्यान दीजिए, प्रत्यय संज्ञा किसकी है, झी की, उसका अवयव कौन है, झ, उस झ के स्थान पे क्या करना है, अंतादेश, अंत, केवल झ के स्थान पे अंत है, उसमें ई अवशिष्ट रहेगा, जब अंत रहेगा तो ई मिल जाएगा, तो अंति, क्या हो जाएगा उधर, अंति। बात समझ में आई, जो झी प्रत्यय है, उस झी प्रत्यय का अवयव जो झ है, ई को छोड़ करके उस झ के स्थान पे हो गया अंत, तो हल है उसमें, और तो ई से मिल गया तो अंति, भव अंति। अब भव में जो व में अ है और अंति का जो अ है, उसको कर दीजिए अतो होने से पर रूप, जब पर रूप हो गया तो क्या बन गया, भवंती बन गया। तो प्रथम पुरुष के 3 रूप बन गए, भवती, भवतः, भवंती। इसके बाद वही मध्यम पुरुष की विवक्षा होने पर, क्योंकि वहां पे ये समझना है कि युष्मद शब्द का सामानाधिकरण है, युष्मद शब्द प्रयुक्त है, तो वहां त्वम का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर केवल हम तो केवल रूप सिद्धि के मात्र से चल रहे हैं। तो भू धातु से मध्यम की विवक्षा होने पर एक वचन में आ गया सिप प्रत्यय, भू सिप, सिप में प्रकार की संज्ञा भूसी, सी की सार्वधातुक संज्ञा, फिर कर्तरी सबसे सब, भू अ सी, फिर सार्वधातुक संज्ञा, अब गुण कर दीजिए और अब आदेश कर दीजिए भवसी, क्या बन गया, भवसी। इसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन में थस प्रत्यय आएगा, प्रक्रिया वही है, बात समझेगा नहीं, प्रक्रिया वही है, भू थस, भू अ थस, भो अ थस, अब आदेश भव थस, सकार को ऋतु सर्ग भवथः। इसके बाद बहुवचन में क्या करना है, बहुवचन में प्रत्यय आ गया थ, भूथ, सार्वधातुक, सब प्रत्यय, गुण, अवादेश, मिला दीजिए भवथ, तो भवसी, भवथ, भवथ। दोनों में अंतर क्या है, जो द्विवचन है उसमें थस है सकार, उसको ऋतु विसर्ग होता है, तो भवथ ऐसे विसर्ग है उसमें, और बहुवचन में केवल थ है, तो वहां विसर्ग नहीं, भवथ, तो भवथ और भवथ अंतर है दोनों, ध्यान देना है आपको, बोलते समय भी ध्यान देना। अब उत्तम पुरुष की विवक्षा में भू शब्द से एक वचन में उत्तम पुरुष में आ गया मिप, प्रकार की संज्ञा भूमि, सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सबसे सब कर लीजिए, भू अमी, गुण कर दीजिए, अवादेश कर दीजिए भवमी, क्या बन गया, भवमी। अब भवमी में सूत्र लगाना है आपको, अतो दीर्घो यही, अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सार्वधातुक के परे रहने पर। देखिए अदंत अंग कौन है, भव, भव ये क्या है, अदंत अंग है, अंग संज्ञा कैसे है, अंग संज्ञा मी को मान करके भव की है, जैसे सप को मान करके भू की अंग संज्ञा थी, वैसे ही ती को मान करके, मी को मान करके भव की अंग संज्ञा है। विकर्ण विशिष्ट की भी अंग संज्ञा होती है, विकर्ण विशिष्ट की भी क्या होती है, अंग संज्ञा होती है, बात समझेगा नहीं। जब सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ोगे तो वहां पर यस्मात् प्रत्यवदिष्पदादि प्रत्ययंगम में बताया जाएगा। तो भव की भी क्या है, अंग संज्ञा है, अदंत ही है,
इसलिए अदंत अंग हो गया भव, उसको दीर्घ होता है, अर्थात अदंत अंग के अंत को दीर्घ होता है। तो भाव में जो भाव में अ है उसको दीर्घ हो जाएगा। ययादि सार्वधातुक कौन है? मी, म। मी जो है ययादि है और सार्वधातुक है, इसलिए ययादि सार्वधातुक मी के परे रहने पर अदंत अंग भव को हो गया दीर्घ, बन गया भवाम, बन गया भवाम। वैसे ही उत्तम पुरुष द्विवचन में भू शब्द से आया वस प्रत्यय में भू वस और सार्वधातु संज्ञा करिए, सब करिए, गुण करिए, अवादेश करिए, भव वस और अदंत अंग को दीर्घ कर दीजिए, अतो दीर्घो यही भवावस, सकार को ऋतु सर्ग भवावह। और भू शब्द से, भू धातु से उत्तम पुरुष बहुवचन में मस प्रत्यय आएगा, भू मस, सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से सब और सब को मान करके गुण, अवादेश और अदंत अंग को दीर्घ, भवामस, सकार को ऋत्व सर्ग भवामह। इस प्रकार ये भू धातु के वर्तमान काल के जिसको हम लट लकार बोलते हैं, ये लट लकार के प्रयोग हो गए। अब इनके साथ में किस किस कर्ता का प्रयोग होता है उनको यहां पर लिख के बता रहे हैं। जैसे प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष की यदि क्रिया रहती है तो वहां पर युष्मद और अस्मद का कर्तृत्व प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई? यदि प्रथम पुरुष की क्रिया है तो वहां पर युष्मद का, कर्ता में कर्तरी लकार रहने पर युष्मद का और अस्मद का कर्तृत्व प्रयोग नहीं होगा, उससे अतिरिक्त ही होगा। जैसे सह, तत्शब्द का प्रयोग कर दिया तो सह भवति, क्या गया? सह भवति। तौ भवतः द्विवचन का प्रयोग है, भवतः द्विवचन की क्रिया है, इसलिए तौ भी द्विवचन का करता है, इसलिए तौ भवतः। ते भवन्ति बहुवचन में, सह तौ ते उधर भी बन गया भवति भवतः भवन्ति। अब मध्यम में जो कि युष्मत शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए त्वम, त्वम भवसि, त्वम भवसि। युवाम द्विवचन में, त्वम युवाम यूयम, इधर ऐसा, तो त्वम भवसि, युवाम भवथः, यूयम भवथः। और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है, उधर अहम आवाम वयम, उधर के साथ भी देखिए अहम भवामी, आवाम हम दोनों होते हैं, ये हम दोनों की सत्ता है तो आवाम भवावह और वयम भवामः। यदि सभी लोगों की सत्ता बतानी है तो वयम भवाम, वयम भवामः। अब हमने कहा कि युष्मद, युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त, ध्यान दीजिए पुनः इसलिए हम बात में जोर दे रहे हैं, युष्मद और अस्मद शब्द से अतिरिक्त किसी भी शब्द का यदि प्रयोग है तो वहां सब जगह प्रथम पुरुष की ही क्रिया है। बात समझ में आ गई? युष्मद के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष की यदि समानाधिकरण है तो, तभी कह रहे हैं हम, यदि युष्मद शब्द का उधर क्रिया से आने वाले प्रत्यय के साथ में समानाधिकरण है तो वह मध्यम पुरुष आएगा, यदि अस्मत् शब्द के साथ में समानाधिकरण है तो उत्तम पुरुष आएगा। यदि इन दोनों से अतिरिक्त तो कोई भी दुनिया का शब्द है, दुनिया का कोई भी शब्द है तो वहां पर प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी। जैसे कोई पूछ रहे हैं भगवान के साथ में कौन आएगा, भगवान के साथ में प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी, क्योंकि न भगवान युष्मत शब्द है और न ही भगवान अस्मत् शब्द है। चाहे भगवान शब्द का अर्थ ही वो क्यों ना हो, भगवान के तुम शब्द के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, युष्मत शब्द का भी वही अर्थ है, लेकिन फिर भी युष्मत शब्दतः हमको चाहिए, अर्थतः नहीं, शब्दतः। इसलिए भगवान के साथ में क्या आएगी, कौन सी क्रिया आएगी? प्रथम पुरुष की, तो भगवान भवती, ऐसा ही बोल सकते हैं, भगवान भवन्तौ भवन्तः, भगवान भवन्तौ भवन्तः, ऐसे यहाँ पे बन जाएगा। तो भवती भवतः भवन्ति, जैसे स तौ ते, तो युष्मत और अस्मत को छोड़ करके सभी के साथ में और यहाँ पर विशेष बात लिख रहे हैं, एक स्टार लगा करके नीचे टिप्पणी में लिखा है, देखिए अत्रेदम तत्वम, क्या तत्व है यहाँ पे? यत्र सह त्वम इति कर्तृ पदद्वयम, ये इसका गूढ़ रहस्य है और आगे आपको ये वाक्य बनाते समय बहुत ध्यान देना, इसको एकदम मन में बैठा लीजिए। जहां सह
अर्थात तत्पद का भी प्रयोग हो और त्वम पद का भी प्रयोग हो। सह त्वमिति कर्तृपदत्वेन, कर्तृत्व, जैसे वह भी करता हो और तुम भी करता हो, दोनों, सह भी करता हो और त्वम पद भी करता हो, कर्तृपदद्वयम, तत्र मध्यम पुरुष द्विवचनांत प्रयोगो भवति, वहां मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है। समझे कि नहीं? वहां क्या होता है? मध्यम पुरुष द्विवचनांत का, क्योंकि एक सह करता है, एक त्वम करता है, दो व्यक्ति हो गए, तो दो व्यक्तियों को होने के कारण द्विवचन आएगा उधर, और मध्यम पुरुष आएगा। क्यों मध्यम पुरुष आएगा? आप कहोगे कि सह भी तो है वहां, तो प्रथम पुरुष आना चाहिए, लेकिन आपको स्मरण करना होगा युष्मद्युक्पदे समानाधिकरण के बाद में जो सूत्र दिया है, शेषे प्रथम, जब शेष होगा, अर्थात यहाँ युष्मद का समानाधिकरण नहीं है, जहां असमद का समानाधिकरण नहीं है, वहीं पर तो शेष होता है, लेकिन यहाँ पे तो युष्मद का समानाधिकरण है, इसलिए विशेष प्रतिपादित होने के कारण वह मध्यम पुरुष ही होता है। तो सह का भी यदि प्रयोग है, जैसे सह त्वम, सहच, सह त्वं च, यदि ऐसा प्रयोग किया, क्रिया पर जोड़नी है आपकी, भू धातु की क्रिया जोड़नी है, तो क्या प्रयोग होगा वहां पे? भवतः, वह और तुम जाते हो, वह और तुम जाते हो, तो सह त्वं च, उधर जो है गम धातु से किसका प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष द्विवचन का, गच्छथ, देवदत्त और तुम जाते हो, देवदत्तः त्वं च गच्छथ, ये प्रयोग होगा, उसी को बता रहे हैं, तत्र मध्यम पुरुष द्विवचनांत प्रयोगो भवतः इति। बात समझ में आई? एक नेम हो गया। दूसरा नेम क्या है? यत्र सह त्वम अहम इति त्रयाणाम कर्तृत्वम, या तीन करता हूं, सह भी करता हूं, त्वम भी करता हूं और अहम भी करता हूं, वहां पर किसका प्रयोग होगा? बोले वहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रथम, अर्थात सह भी है, युष्मद भी है, अस्मद भी है, युष्मद के साथ भी समानाधिकरण कर्तृत्व हो सकता है, अस्मद के साथ भी कर्तृत्व समानाधिकरण हो सकता है, लेकिन युष्मद सूत्र से अस्मद सूत्र पर है, इसलिए विप्रत से परम कार्य। पहले युष्मद सूत्र है 1 4 105, उसके बाद 1 4 107 उत्तम सूत्र है, इसलिए उत्तम पुरुष का, प्रथम पुरुष का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेष पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रथम पुरुष कहां होता है? शेष रहने पर। वहां मध्यम और युष्मद और अस्मद जब बैठे तो शेष है ही नहीं, इसलिए जब तीनों करता है, सह भी करता हो, तुम भी करता हो और अहम भी करता हो, तो वहां पर उत्तम पुरुष आएगा। वचन कौन सा आएगा? तो सह एक करता है, त्वम दूसरा है और अहम तीसरा है, तो तीन हो गए, तीन व्यक्ति, इसलिए तीन संख्या को बताने के लिए क्या आता है? बहुवचन, इसलिए उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा त्वं सच अहम सह त्वं अहं च भवामः। बात समझ में आ गई? वहां पे कौन आएगा? भवामः का प्रयोग होगा, उसी को कहा यत्र सह त्वं अहम इति त्रयाणाम कर्तृत्वम तत्र भवामः इति उत्तम पुरुष बहुवचनम। बात समझ नहीं? त्वम और सह का प्रयोग रहेगा, तो हमने बता ही दिया, त्वम से लेकर के ही आएगा, त्वम भी यदि करता हो, सह भी यदि करता हो, तो वहां पर युष्मत शब्द ही बलियान है, अतः वहां पर मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होगा और द्विवचन आएगा, क्योंकि दो व्यक्ति, इसलिए त्वम सह च, है ना, त्वम स च, आगे जो भी आपको क्रिया प्रयोग करनी है, यदि इधर भू धातु क्रिया प्रयोग करनी है तो भवथा, गच्छथा। बात समझे कि नहीं? अब देखिए, एवं त्वम अहम इत्यनयो कर्तृत्वे भवावः इति, जहां युष्मत शब्द का करता हो और अस्मत् शब्द करता हो, वहां पर अस्मत् शब्द बलियान है, इसलिए अस्मत् को लेकर के ही क्रिया आती है, उत्तम पुरुष आएगा। अब चूंकि दो व्यक्ति हैं, इसलिए उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है, इसलिए भवावः त्रयाणाम प्रथम मध्यमोत्तम पुरुषाणाम द्वयोः सर्वेषां वा प्रयोगे यह परः पुरुष स एव प्रयोक्तव्यः। बात समझ में आ गई? यही नियम है, त्रयाणाम तीनों पुरुषों में, प्रथम मध्यमोत्तम पुरुषों में, त्रयाणाम पुरुषाणाम, इनमें से दो का प्रयोग हो अथवा सभी का प्रयोग हो, द्वयोः सर्वेषां वा प्रयोगे यह परः,
जो पर है वही क्या होता है, पुरुष प्रयोगतव्य होता है। जो पर में होगा उसी का प्रयोग होता है। परत्वंच अत्र व्यवस्थितम, परत्व जो यहाँ पे क्या है, व्यवस्थित है। क्योंकि केवल इतना ही नेम कहते हैं परत्व, तो सबसे पर तो कौन है, से प्रथम 1 4 108, तो सब जगह तो प्रथम पुरुष ही होना चाहिए। क्योंकि से प्रथम में शेष पदार्थ प्रविष्ट है, वो शेष पदार्थ युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त है, युष्मद और अस्मद से अतिरिक्त है। जब जब युष्मद और अस्मद रहेंगे तो शेष पदार्थ व्याख्या नहीं होगा, उनकी शून्यता रहने पर ही शेष पदार्थ रहता है, इसलिए वहां पर इसका विषय ही नहीं बनता है सूत्र का। जब भी विषय बनेगा, यदि 3 का प्रयोग है तो युष्मद अस्मद को लेकर के विषय बनेगा, 2 का है तो या तो प्रथम और मध्यम में से अथवा मध्यम और उत्तम में से, तो वहां पे जो पर है वही रहेगा, अर्थात युष्मद का अथवा अस्मद का। इसलिए परत्वंचात्र व्यवस्थितम, प्रथमापेक्षया मध्यम मध्यम पर, प्रथम की अपेक्षा मध्यम पर होता है। कैसी व्यवस्था बना रही है, परत तो यहां पर बदल दिया, जो पर का सूत्र है उसको सबसे पहले ले गए, जो सबसे पर सूत्र था उसको सबसे पहले, से प्रथमा को कह रहे हैं सबसे पहले समझिए, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रथमापेक्षा मध्यमा मध्यमा पर, प्रथम पुरुष की अपेक्षा मध्यम पुरुष पर है, और उभयो अपेक्षया उत्तम पुरुष पर, प्रथम से और मध्यम से पर कौन है, उत्तम है। इति बोध्यम, इस प्रकार आपको बोध करना चाहिए, अर्थात सबसे पर कौन है, उत्तम है। यदि तीनों के कर्ता का प्रयोग है तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया आती है। अनया रीत्या व्यत्यय नापि प्रथमादि नाम प्रयोगे पर पुरुषो निर्धारणीय। अब ये कोई नियम नहीं है कि पहले स का प्रयोग हो, फिर त्वम का प्रयोग हो, फिर अहम का प्रयोग हो तभी उत्तम पुरुष आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। पहले अहम हो, मध्यम में त्वम हो, अंतिम में स हो, तब भी उत्तम पुरुष आएगा। वो त्वम अहम सह ये आगे पीछे कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिया के कौन सी आएगी वहां पर, जो पर वाली रहेगी। इसलिए कह दिया व्यत्यय नापि प्रथमादि नाम प्रयोग, व्यत्यय माने आगे पीछे, प्रथमादियों के प्रयोग होने पर पर पुरुष निर्धारणीय, वहां पर को आपको देखना होगा और उसी के अनुसार क्रिया लानी। तथा च अहम त्वं स च इत्येवं कर्तृपद प्रयोगे भी भवामह इत्येव क्रिया, इस प्रकार का प्रयोग रहने पर भी भवामह उत्तम पुरुष की क्रिया ही आएगी, क्योंकि व्यक्ति 3 है, अतः 3 संख्या को बताने के लिए बहुवचन आएगा, इसलिए भवामह। ये इसका रहस्य है। अब आगे लिट लकार की व्यवस्था हम कल करेंगे। आज का पाठ यही समाप्त होगा, और किसी कोई विशेष संदेह हो तो वैसे पूछ सकता है।